सीए फाउंडेशन सितंबर 2026 अकाउंट्स लॉ कॉन्ट्स एंड इकोनॉमिक्स दिस 4 सब्जेक्ट एंड 1 रिजल्ट सक्सेसफुल। ये मैं सच बोलता हूं, आपके हाथ में सिर्फ 3 महीना है। 3 महीना ये प्रूव करने के लिए कि आप सीए फाउंडेशन का ये लास्ट अटेम्प्ट दे रहे हो। 3 महीना ये प्रूव करने के लिए कि आप कर सकते हो। यू आर नॉट एन एवरेज स्टूडेंट। बट मैं गारंटी देता हूं, जो ये वीडियो के एंड तक मैं बोलूंगा ना, उससे आपने सिर्फ कर लिया तो दैट्स इट। मैं इस वीडियो में आपको 3 मंथ का डे वाइज प्लान करूंगा। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि 10 घंटा 12 घंटा पढ़ा करो, नॉर्मल 3 घंटा 4 घंटा पढ़ाई करोगे, दैट्स इट। आपको एबीसी एनालिसिस बताऊंगा। देखो, अभी से आपको कुछ प्रायोरिटी लिस्ट रखना पड़ेगा। अब देखो, 3 कैटेगरी ऑफ चैप्टर्स होते हैं। एक फर्स्ट ए कैटेगरी का होता है, बी कैटेगरी का होता है, सी कैटेगरी का होता है। मैंने प्रीवियस बच्चों को पूरा एनालाइज किया है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आती है, तो अगर आप वो करके चल गए ना तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ज्यादा एज मिलेगा। और इसीलिए बोलता हूं, ए मतलब सबसे मोस्ट वेटेज, बी मतलब मीडियम वेटेज और सी मतलब लीस्ट वेटेज। अभी से अगर आप सी वेटेज पे ध्यान दोगे ना तो आपका कोई काम नहीं होगा, क्योंकि ए वेटेज जो एक चैप्टर जो रहता है, ए कैटेगरी चैप्टर्स, उसमें से बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल बोल रहा है। बट एक डिस्क्लेमर बहुत ध्यान से दो एज अ सीनियर कि भैया 100% सिलेबस कवर करके जाना, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपको पता है आईसीआई कैसा खेल रहा है। तो भैया आपको कैसे पढ़ाई करना चाहिए, कैसे डे वाइज करना चाहिए, मैनेज कैसे करना चाहिए। अभी क्लास 12 के बाद जस्ट आप लोगों का कॉलेज का एडमिशन भी होगा, उस प्रेशर में कैसे पढ़ाई करना चाहिए। अभी रिसेंटली डेलोइट में जो हायर हुआ है उसने सीए फाउंडेशन में क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया, अपना मेरा क्या स्ट्रेटेजी था, मैंने क्या प्रॉब्लम फेस किया, सब बात करूंगा। मोबाइल आपका सबसे बड़ा दुश्मन है ना, उसको कैसे हैंडल करना है ये बात करूंगा। और मैं सारा चीज लिख के लाया हूं, हर एक चीज आपके लिए लिख के लाया हूं, तो उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखो गाइस, मैं आपको सीरियसली बोलता हूं, आप लोग मैनिफेस्ट करो। देखो, मैं बहुत सारे टीचर्स ना मेरा कॉपी करके बोलते हैं कि अपना कमेंट करो, मैनिफेस्ट करो। मैं चालू किया था क्योंकि इससे मुझे लगा है और इससे सबका फायदा हुआ। मुझे कुछ जेलसी नहीं है कि जो लोग मेरा कॉपी किए, मुझे चाहता है कि आप लोग मैनिफेस्ट करें। अपना नाम क्या सीए ला के कमेंट करो, देखो कितना ज़्यादा सैक्रिफाइस, कितना ज़्यादा हार्ड वर्क लगता है। वो आंख बंद करके बस ये सोचो कि आप आईसीआई का कॉन्वोकेशन में जा रहे हो। दैट मेहनत, दैट वो अंदर का आग देखो कितना लगता है। और जिस दिन आपको लगेगा ना कि भाई हाँ मैंने कर लिया है, जिस दिन मेरा क्लियर हो गया, तो आप 6 साल बाद जब क्लियर कर लोगे ना, तो ये वीडियो में आके कमेंट देखना कि मैंने इस वीडियो में आके कमेंट किया था और आज मैं एक्चुअली अपना सीए कर चुका हूँ। तो कमेंट करो, मेरे लिए नहीं, अपने लिए कमेंट करो। और देखो यार, मैं आपके लिए ऐसे बिल्कुल फ्री में वीडियो बनाता हूँ, तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं सारा चीज़, कौन से स्किल्स सीखना चाहिए, कहाँ से सीखना चाहिए, एज अ कॉमर्स स्टूडेंट्स कौन से स्किल्स एक्वायर करना चाहिए, सर्टिफिकेशन कैसे मिलेगा, सीवी कैसे बनाए, आई वर्क एज अ बिजनेस एनालिस्ट एट पेटीएम, तो कौन से स्किल्स इंपॉर्टेंट है वो बताता हूँ। साथ साथ बिग 4 में मैं डेलॉइट में काम कर चुका हूं, ऐसा आर्टिकल मतलब आर्टिकलशिप मेरा बिग 4 से हुआ है, तो मैं जितना भी वैकेंसी आता है वो सब शेयर करता हूं। तो बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, वो सारा फ्री कंटेंट आपके लिए मैं प्रोवाइड करूंगा, ये मेरा वादा है, क्योंकि मुझे पता है कि आप एक यंग और उज्जवल हो। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि भैया एक अप्रोच ना मत रखना। बहुत लोग स्टूडेंट्स लोग क्या करते हैं ना, मिड लोग, एवरेज स्टूडेंट क्या करते हैं, सारा सब्जेक्ट्स का मतलब चारों सब्जेक्ट्स का एक सेम अप्रोच रखते हैं कि भाई मैं ऐसा पढ़ाई करूंगा, ऐसे लिखूंगा, ऐसे पढ़ाई करूंगा, ऐसा करूंगा। द आंसर इज बिग नो। हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स का डिफरेंट क्या आपका अप्रोच रखना है स्टडी का। आप लोग ऐसे बैठ के भी लेक्चर देखोगे नहीं चलेगा, क्योंकि देखो आईसीआई डिमांड करता है आपका सैक्रिफाइस, डिमांड करता है कि आप लेजीनेस से थोड़ा भागो। अभी आपको लग रहा होगा ना कि भाई बेड में आराम से एक टेबल पे लग देते हैं, हाथ ऐसे रख लेंगे, लेक्चर देखेंगे। द आंसर इज बिग नो, नहीं होगा। क्लास 12 का रिजल्ट अच्छा है आपका, वेल एंड गुड। नहीं अच्छा है तो और भी अच्छा है, क्योंकि सीए आपको मौका देता है कि आप कर सकते हो। और दूसरी बात ये स्कॉलरशिप के बारे में, सही बोल रहा हूँ, स्कॉलरशिप अभी आप लोग को मिल रहा है। जो लोग क्लास 12 पास करके अभी सीए फाउंडेशन एग्जाम देंगे, चाहे सितंबर में देंगे, जनवरी में देंगे, आपके लिए स्कॉलरशिप अवेलेबल है। आप इसे स्क्रीन पे दे सकते हो, क्योंकि ये स्कॉलरशिप मैं इसीलिए बोल रहा हूँ आपको जाके जल्दी से अप्लाई करने के लिए इसमें, क्योंकि आपको यहाँ पे बेस्ट एडुकेटर मिलते हैं। जनवरी 2026 का ही इनका रिजल्ट देख लोगे ना तो आपको समझ आएगा कितना ज्यादा बेस्ट एडुकेटर्स यहाँ पे पढ़ाते हैं। 1000 स्टूडेंट से ज्यादा सिर्फ जनवरी 2026 में इनका रिजल्ट आया है, पॉजिटिव रिजल्ट आया है। और 5 ऑल इंडिया रैंकर्स आए हैं, 58 स्टूडेंट्स ऐसे जो 300 प्लस क्रॉस किए। मतलब आप समझ सकते हैं इनका स्टूडेंट ही इनका ब्रांड एम्बेसडर है। तो अभी इनका सितंबर और जनवरी का अभी जो चालू है बैच चालू होने वाला है, जैसे आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब अगर
आपको अनश्योर है ना कि मुझे सितंबर देना है, जनवरी में देना है, तो अगर आप अभी बैच में एनरोल करते हैं, एक ही बैच में एक ही बार सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा और उसके बाद आप जनवरी 2027 तक का इनका वैलिडिटी रहेगा। मतलब एक बार आप स्कॉलरशिप ले लिए, मतलब समझ लो स्कॉलरशिप भी कितना ज़्यादा मिल रहा है, आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं। एंड इनका बैच में एनरोल करने के बाद आपको जनवरी 2027 तक का वैलिडिटी रहेगा। आप आराम से जनवरी 2027 तक का आप लोग एग्जाम दे सकते हैं। तो इनका ह्यूज स्कॉलरशिप चल रहा है अभी, और इनका सिर्फ सीए फाउंडेशन का ही लेवल पे चल रहा है। तो प्लीज़ जल्द जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल के रखा है, डाल दिया मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, उसको जाके अप्लाई करो, फॉर्म भरो और देखो कितना स्टैंड मिलता है आपको। आपको समझ आ जाएगा ना कि आप सीए फाउंडेशन अमंग सीए फाउंडेशन एस्पिरेंट्स कहाँ स्टैंड करते हो। तो जल्दी से जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल के रखा है, जरूर जाके अप्लाई कर दो। अब आगे बढ़ते हैं कि भैया आपको पढ़ाई कैसे करना है। देखो मैं जैसे कहा स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में कि भैया यहाँ पे आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट अप्रोच रखना है। यू कैन नॉट यूज द सेम अप्रोच ऑफ अकाउंट्स फॉर लॉ, फॉर क्वांट्स एंड इकोनॉमिक्स, क्योंकि आपको लॉ पे बहुत स्ट्रिंजेंट रहना है एकदम। आप लोग अभी मई का, जस्ट इस वीडियो से पहले, मैं रिकॉर्ड करने से पहले मई पेपर का, मई 2026 का आपका क्वेश्चन पेपर देख रहा था, और आईसीआई इतना घुमा फिरा के पूछ रहा है ना, मतलब आपको पता है कि वॉइड कौन कौन सा टर्म्स में होता है। जैसे कि एक कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन नहीं होता है, मतलब वॉइड वैलिड नहीं होता है। तो उसके बाद एक केस सिनेरियो बनाया है जिसमें एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लिया, मतलब क्या वो वैलिड होगा कि नहीं होगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने मतलब कंफ्यूज होकर, 50% ज़्यादा कंफ्यूज होकर उसको गलत करके आ गया। तो भैया आपको सबसे पहले एक्सेप्शंस पे ध्यान देना है, ये सारी चीज़ पे ध्यान देना है। मैं एबीसी एनालिसिस बना के रहा हूँ, हर सब्जेक्ट का बताऊंगा आपको, बट मैं वही बोल रहा हूँ कि भाई अप्रोच बहुत डिफरेंट रखना है। अब यहाँ पे जैसे मैं हर एक वीडियो में चीख चीख के ये बोलता हूँ कि भैया कौन कौन से गलत आप लोग करोगे, कहाँ कहाँ फेल करोगे। सबसे पहला रीज़न आता है एंड दैट इज़ लॉ। आप फेल करोगे ही करोगे अगर आप ध्यान से नहीं पढ़े, जैसा मैं बोलूँगा वैसे नहीं पढ़े, लॉ फेल करूँगा। लॉ के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जहाँ पे एकदम डिटेल में अंदर तक पहुँच के मैं आपको बताऊँगा कि कौन सा आपको सब्जेक्ट्स पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे लिखना है, प्रेजेंटेशन पे बताऊँगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। सबसे पहला आता है कि भैया आप लोग कहाँ फेल करने वाले हैं, दैट इज़ लॉ। दूसरा आपका आता है क्वांट्स, एंड तीसरा एवरेज नहीं बन पाना। मैं सच बोलता हूँ, एवरेज नहीं बन पाता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का पास होने के बाद भी। और देखो आईसीआई ना अब ज़्यादा एआई यूज़ कर रहा है, आपको पता ही होगा कि मतलब सारे जगह से आप ऑलरेडी फैल चुका है कि भाई एआई यूज़ कर रहा है। कॉन्सेप्ट्स इतना डीप एनालिसिस पे पूछ रहा है, इतना अंदर अंदर कॉन्सेप्ट्स पूछ रहा है। दूसरा प्रेजेंटेशन पे नेगेटिव मार्किंग है। ऑफिशियल ये ट्वीट है भैया, ऑफिशियल ट्वीट मेंबर ऑफ काउंसिल, जो भी चेयरमैन रहता है ना, जो बीओएस पैनल में जो बैठते हैं, उनका ट्वीट है कि नेगेटिव मार्किंग है अगर आप प्रेजेंटेशन सही से नहीं कर पाओगे। तो मुझे नहीं पता कौन सा टीचर ये बोल रहा है कि हैंड राइटिंग प्रेजेंटेशन पे मार्क्स नहीं है। मार्क्स है, मतलब जब ऑफिशियल ट्वीट है और जब आप टॉपर्स का आंसर देखोगे तो आपको समझ आएगा कि प्रेजेंटेशन पे मार्क्स है। तो कॉन्सेप्ट और प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई अनअकैडमी के टीचर से पढ़ो, क्योंकि वहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन कॉन्सेप्ट सारा स्टडी मटेरियल इन डेप्थ पढ़ाते हैं। अब यहाँ पे आपको कैसे पढ़ाई करना है, सब्जेक्ट वाइज चलते हैं। सबसे पहले आता है अकाउंट्स का। अब बहुत ध्यान से सुनना और बहुत अच्छे तरीके से सुनना। अकाउंट्स में देखो मैं स्ट्रैटेजी बताते रहूँगा और सब्जेक्ट वाइज आपको बताते रहूँगा कौन सा आपको पढ़ना है, क्योंकि अभी से आप वो सारे सब्जेक्ट चैप्टर्स पे ध्यान दोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि भाई मुझे कौन कौन सा चैप्टर्स पे ध्यान, मतलब कैसे आपको पढ़ाई करना है। सबसे पहले आता है अकाउंट्स। आपको अकाउंट्स में 80+ टारगेट रखना है। ये दिल मान के चलाना, क्योंकि अकाउंट्स में 80+ रखोगे ईजी पेपर आएगा। हर अटेम्प्ट ईजी आता है, आप चाहे कोई भी अटेम्प्ट का उठा के देख लेना, बस लेंदी ज़रूर आएगा। और अकाउंट्स में 80+ रखोगे तो एवरेज बन जाएगा। तो देखो इसमें एबीसी एनालिसिस में प्रोवाइड कर रहा हूँ, बट मैं आपको बोलूँगा कि 100% सिलेबस अच्छे से करने की कोशिश करना। सबसे पहले आता है कि भैया आपको करना है आपका कंपनी अकाउंट्स, बहुत अच्छे तरीके से कंपनी अकाउंट करना है। दूसरा आता है पार्टनरशिप। अब एक हैक बोलता हूँ, पार्टनरशिप का एडमिशन, रिटायरमेंट और जो आपका डिसोल्यूशन डेथ वाला होता है। तो डेथ में आपको ये 3 कैटेगरी का रहता है, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ। तो अगर आप देखोगे पिछला अटेम्प्ट में मई में क्या आया, चाहे तो एडमिशन का आया होगा या फिर रिटायरमेंट का आया होगा, तो उसको छोड़ के बाकी डेथ और जैसे कि एडमिशन आ गया मई में, तो रिटायरमेंट और डेथ में सबसे ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि इससे क्या होगा ना, क्योंकि आपको पता है कि मई में आ गया तो वो रिपीट नहीं होता है, इसे रिपीट सेम चैप्टर से नहीं करता है। तो पार्टनरशिप पे आप ये कर सकते हो। तीसरा आता है कि बीआरएस अच्छे से करना। बीआरएस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे तरीके से आप करोगे तो उसमें से मार्क्स आपको मिलेगा। कंपलसरी क्वेश्चंस में भी काफ़ी बार आ गया है, आपको दिख जाएगा, मतलब बार बार ट्रिकी क्वेश्चंस दिख जाएगा। नेक्स्ट आता है थ्योरी अच्छे से करना है। देखो भाई मैं सीरियस बोलता हूँ, थ्योरी अगर आप अच्छे से नहीं किए तो आपका लॉस होगा, क्योंकि थ्योरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा जाता है और स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आपको लिख के आना है। मार्क्स आपको कीवर्ड्स का ही मिल जाएगा। अगर आप कुछ भी लिख के आए, रामायण कथा है, 2-3 कीवर्ड्स लिख के आ गए, फुल नंबर आपको मिलेगा थ्योरी में। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स थ्योरी छोड़ के जाते हैं, जिसका वजह से उनको नहीं मिलता। और अकाउंट्स में मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ, मैं सीरियसली बेग कर रहा हूँ, आपका ये फ्यूचर बेग कर रहा है कि अकाउंट्स में 80+
लाना है तो आपको 100% सिलेबस कवर करना है। नेक्स्ट आता है लॉ। अब देखो सच बोलता हूँ, लॉ में आपको कैसे पढ़ाई करना है। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करो, क्योंकि अभी आपके पास 3 महीना है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट घोर के पी लो। आप मे का जब पेपर देखोगे ना, इतना घुमा फिरा के पूछा है, इतना इन डेप्थ पूछा है, लिटरली अंदर अंदर तक पूछ चुका है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। कॉन्सेप्चुअल टेस्ट करता है और बहुत वेटेज भी रखता है आपका पेपर में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट आप छोड़ के नहीं जा सकते, चाहे जो भी हो जाए, आपको लड़ना ही पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए। नेक्स्ट आता है कि आप सोगा करो। देखो भाई, सोगा करोगे तो बहुत ईजी है, और मतलब मेरे को लगता है कि सबसे ईजी चैप्टर सोगा ही है, तो आप जरूर से उसको ट्राई कर सकते हो। बहुत ईजी चैप्टर है, आपको डायरेक्ट समझ आ जाएगा। नेक्स्ट आता है कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स यही है, कॉन्ट्रैक्ट, सोगा एंड कंपनीज एक्ट। तो भैया कंपनीज एक्ट आपको करना ही पड़ेगा। देखो अभी जो क्वेश्चन आए ना, माइनर का जो है राइट्स क्या है, उसका क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है कि नहीं, ये सारे मे में पूछा गया है। तो भैया आपको सोच के रख सकते हो कि कितना ज़्यादा। और दूसरा ये भी आता है एक्सेप्शंस, जैसे मैंने कहा लॉ का स्टार्टिंग में कहा विदाउट कंसिडरेशन वैलिड नहीं होता है, तो उसका क्या क्या कंडीशंस है कि विदाउट कंसिडरेशन भी वैलिड माना जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जितना भी लॉ में एक्सेप्शंस है ना, जो भी लॉ का एक जनरल रूल है उसका कुछ एक्सेप्शंस है, तो उस एक्सेप्शंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है। और फिर राइट्स ऑफ डिस्पोजेबल जो गुड्स होता है ना, जैसे अनआइडेंटिफाइड गुड्स होता है, इसका भी कभी कभी राइट्स पूछ लेता है। प्रिविटी कॉन्ट्रैक्ट करके भी है, उसका डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, उसको भी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसमें काफी सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन जो मेन रूल है उसका एक्सेप्शन से केस लॉ पूछते हैं, तो भैया आपको इस तरीके से पढ़ाई करना है। आपको डायरेक्टली नहीं बोलेगा विदाउट कंसिडरेशन का क्या क्या कंडीशन होता है कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माने, नहीं, एक पॉइंट लेगा, उसका केस लॉ बनाएगा और बोलेगा कि ये वैलिड है कि नहीं मानना है। तो आपको उस पोजीशन में होना चाहिए कि आप जजमेंट ले सके कि वैलिड है कि नहीं है। तो ऐसे केस स्टडी पूछा जाता है। और केस स्टडी का आंसर करने का तरीका हम आपको पता ही होगा, मैं बार बार बोल चुका हूँ, क्योंकि आप सीए फाउंडेशन स्टूडेंट हो, क्लास 12 स्टूडेंट नहीं हो, तो बहुत जन सुना। हर एक केस स्टडी का 4 पैराग्राफ बनता है। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, लॉ में क्या लिखा है कि वैलिड है कि नहीं है, वो प्रोविजन एक्ट को एक्सप्लेन करना है। फिर फैक्ट्स ऑफ द केस लॉ से फैक्ट्स ऑफ द केस लिखना है। फैक्ट्स ऑफ द केस का 0 नंबर है, 0, फिर भी आपको लिख के आना है, क्योंकि आप फैक्ट्स ऑफ द केस नहीं लिखोगे तो आपका नंबर कट जाएगा। मिलेगा 0, लेकिन नहीं लिख के आएगा तो कट जरूर जाएगा। थर्ड आता है कि आप फैक्ट्स ऑफ द केस और प्रोविजन, ये दोनों मिला के लिखोगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कंक्लूजन लिखना है कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है कि नहीं। तो ये 4 पैराग्राफ आपको लिख के आना है इन लॉ, और बहुत ध्यान से ये 4 पैराग्राफ का प्रैक्टिस आपको करोगे तभी आपको समझ आएगा। नेक्स्ट आता है क्वांट्स। अब देखो मैं सच बोलता हूँ, मैथ्स में मतलब क्या बोलूँ आपको, इतना ज़्यादा इन डेप्थ पूछ रहा है क्वेश्चंस, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि चारों का चारों ऑप्शन बिल्कुल सेम है। तो भैया आपको अब मैथ्स में एकदम इन डेप्थ पढ़ाई करना है। स्टडी मटेरियल का जो क्वेश्चंस के पीछे का क्वेश्चंस है, स्टडी मटेरियल का हर चैप्टर के ना पीछे कुछ क्वेश्चंस होता है, तो उसको अच्छे से सॉल्व करके जाना है। आरटीपी एमटीपी अच्छे से करना है, क्योंकि दैट्स द ओनली वे कि आप उसको कंफर्ट लेके आ सकते हो। कौन सा चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मतलब मेरे को नहीं लगता कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चैप्टर हो सकता है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत अच्छे से करना। सीक्वेंस एंड सीरीज, ये नेक्स्ट चैप्टर है जो काफ़ी ज़्यादा टेस्ट किया जाता है आज का टाइम पे। तो सीक्वेंस एंड सीरीज आपको करके ही जानी है। मतलब आप तो क्या बोले, टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड सीक्वेंस को, ये दोनों चैप्टर को अच्छे से पी लो। नेक्स्ट आता है कि एलआर का, लॉजिकल रीजनिंग में ब्लड और सीटिंग अरेंजमेंट, ये 2 चैप्टर है, ब्लड रिलेशंस एंड सीटिंग अरेंजमेंट, जो हर बार टेस्ट किया जाता है और अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10 नंबर का आपको पूछ लिया जाएगा। तो आपको ये 2 चैप्टर अच्छे से करना है। स्टैटिस्टिक्स में आपको 2 चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से करना है, दैट इज सेंट्रल टेंडेंसी करके एक चैप्टर है, स्टैटिस्टिकल डिस्पर्शन ऑफ डेटा, ये 2 चैप्टर है। तो ये 2 चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। आईसीए का स्टडी मटेरियल, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और आरटीपी एमटीपी, तो ये करके ही जाना है। नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इकोनॉमिक्स। अब देखो मैं इकोनॉमिक्स पे कितना ही बोलूँ, अब देखो जैसे मैंने स्ट्रैटेजी नहीं बताया था 2 सब्जेक्ट का, लॉ का और क्वांट्स का, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप अभी के लिए 100% प्रैक्टिस करो, 50-60 का टारगेट करो, बट ऑन द वर्ड्स कि आपको 40 मिनिमम आ जाए तो उतना आप कर ही लेना। अकाउंट्स में 80+ आना चाहिए और इकोनॉमिक्स में 60+ आना चाहिए, ये आपका टारगेट रहना चाहिए। तो इकोनॉमिक्स में 100% सिलेबस अगेन आपका कवर होना चाहिए। लेकिन अभी से कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट आता है डिमांड एंड सप्लाई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब मेरे को तो लगता है कि भाई मतलब क्या ही बोलूँ मैं, डिमांड एंड सप्लाई के अलावा तो आज का बहुत बेसिक है। क्लास 12 में अगर आप इकोनॉमिक्स के तो डिमांड एंड सप्लाई आपको ईजी लगेगा। नेक्स्ट आता है नेशनल इनकम। देखो हर अटेम्प्ट में, एवरी अटेम्प्ट में, तो मुझे नहीं लगता कि कोई अटेम्प्ट में नेशनल इनकम छोड़ के कुछ आया होगा।
मतलब नेशनल इनकम का चैप्टर छोड़ के बाकी सब आया होगा, तो नेशनल इनकम आपको करके ही जाना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इस प्रोडक्ट बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल से बहुत सारे क्वेश्चंस दिखे गए हैं रिसेंट अटेम्प्ट्स में। रिसेंट अटेम्प्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रही है बिजनेस साइकिल से, तो भाई आपको ये 3 चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से मतलब एकदम A to Z आना चाहिए। ज़रा सा भी क्वेश्चन इसमें से आ गया तो आपको जवाब देने का आना चाहिए, और इससे बहुत 60+ आपका टारगेट हो जाएगा। अब देखो मैं सच बोलता हूँ, सितंबर 2026 ना आपके लिए लास्ट अटेम्प्ट रहने वाला है। आपको लगेगा कि मैं कैसे बोल सकता हूँ ये, मुझे पता है कि अगर आप यहाँ तक देखे हो ना, तो सितंबर 2026 इज़ योर लास्ट अटेम्प्ट। मैं दिल से बोलता हूँ यार, जिस दिन मैंने CA फाउंडेशन एग्ज़ाम क्लियर किया था ना, मेरा बस ये वीडियो ख़त्म हो गया, जिनको जाना है जा सकते हैं, लेकिन मैं दिल से कुछ बोलना चाहता हूँ, बस ध्यान उसको सुन लो आप। जिस दिन मैंने CA फाउंडेशन एग्ज़ाम क्लियर किया था ना, उस दिन का मैं आज तक पापा का जो वो इमोशंस था, वो जो उनका ना आँख से मुझे आंसू महसूस हो सकता था। मैं दिल्ली में था, मैं कॉल किया था, बट मैं उनके आवाज़ से ना मैं समझ सकता था कि भाई वो कैसा फ्लो इमोशंस में बह रहे हैं सिर्फ CA फाउंडेशन एग्ज़ाम क्लियर करने से। जब मैं CA क्लियर करूँगा ना, तो उनका मतलब मैं क्या ही बोलूँ, आपको एक्सप्लेन करूँ। आज के टाइम पे आपका ये मोबाइल जो है, सबसे ज़्यादा आपको लग रहा होगा ना कि ये मेरा दुश्मन है। द आंसर इज़ बिग येस। बहुत ईजी है सक्सेसफुल होना, बहुत ईजी है आपका रिजल्ट में सक्सेस देखना। बस इस मोबाइल को ना एक बार बस खाली हटा के देख लो। दुनिया डिस्ट्रैक्टेड है, पूरा दुनिया डिस्ट्रैक्टेड है, और आप में जो ये यहाँ तक देख रहे हो उसमें से 50% डिस्ट्रैक्टेड है। बस इतना सा 1% अगर अपना डिस्ट्रैक्शन से डिसिप्लिन में आ गए ना, फोकस पे आ गए ना, यू कैन ईजिली क्लियर एनी एग्जाम, बी इट CA, बी इट एनी टफेस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड, यू कैन क्लियर इट। बस 1% डिसिप्लिन लेके आना है, फोकस लेके आना है। तो भाई आपको अभी लग रहा होगा कि भाई मोबाइल क्या कैसे छोड़ूं, देखो मैं 100% अपना 200% एफिशिएंसी बढ़ाया हूँ। एक रिसर्च हुआ था, पूरा साइंटिफिक रिसर्च हुआ था, जहाँ पे हम लोग का माइंड ना रिजल्ट ओरिएंटेड है। अगर आपको कोई बता देगा ना कि ये रिजल्ट प्रोड्यूस होने वाला है, तो हमारा दिमाग भागने लगेगा। हम लोग क्या करते हैं कि भाई पढ़ाई करने बैठ जाते हैं और टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता। आप क्या करो, बस एक चिट रखो, 1 घंटा में 1 चीट फाड़ोगे। आपका टारगेट रहना चाहिए कि मुझे 10 चीट्स फाड़ना है, 10 आवर्स पढ़ाई करना है, 10 चीट्स फाड़ना है। आपका पूरा माइंड ना 10 चीट फाड़ने में चल जाएगा, क्योंकि रिजल्ट ओरिएंटेड है, और इससे 200% एफिशिएंसी बढ़ जाता है। आप आधा घंटा पढ़ रहे हो तो 1 घंटा पढ़ोगे, 2 घंटा पढ़ोगे, स्टार्टिंग में ऐसे ही बढ़ते जाएगा, और 3, 4 और एग्जाम पहुँचते तक 10 आवर्स पहुँच जाएगा। बस एक बार मैं जो बोलता हूँ वो ट्राई करो, चिट सिस्टम फॉलो करो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं क्या करता हूँ ना, अपना सामने, अपना स्क्रीन के सामने ना ये रख लेता हूँ। आप जैसे देख सकते हो कि मेरा यहाँ पे पूरा फोटो मेरी मम्मी का है, आप इसको हटा दो। ये देखो यहाँ पे ना पूरा रखा हुआ है कि मैंने क्या यूज़ किया, आज कितना आवर्स बीत किया। इससे ना गिल्ट आता है मुझे कि भाई मैंने आज इतना चला लिया, मैं 2 आवर्स मैंने चला लिया वीडियो, 2 आवर्स मैंने मोबाइल चलाया। इससे एक गिल्ट बिल्ड होता है, उसके बाद आप काम पे फोकस करोगे। तो स्क्रीन टाइम इसको बोलते हैं, स्क्रीन टाइम आप रख लो, तो इससे आपको पता चला कि आपने कितना यूज़ किया, कितना आपको नहीं करना चाहिए था। और मैं दिल से बोलता हूँ भाई, जिस दिन आपका रिजल्ट में सक्सेसफुल दिखेगा ना, लिंक्डइन पे पोस्ट करोगे, इंस्टाग्राम में डालोगे ना, आपका आधा दुनिया से जो लोग आपको बोलते थे आपसे नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, ये लड़का से कुछ नहीं होगा, ये लड़का से ना एक सक्सेसफुल आ नहीं सकता, 12th में आपका खराब रिजल्ट आया था तो लोग हंसे थे ना, CA फाउंडेशन कब आ रही है, CA फाउंडेशन क्लियर करना है ना, तो बस करके दिखा दो। एक बार फाउंडेशन में रिजल्ट आ जाएगा ना सक्सेसफुल, 12th में क्या परसेंटेज आया था, नो वन वुड एवर केयर। तो अभी जस्ट फोकस करो कि आप CA फाउंडेशन में क्लियर करो। और मैं बोलता हूँ सितंबर 2026 विल बी योर लास्ट अटेम्प्ट, एंड जनवरी 2027 अगर आप दे रहे हो तो वो आपका लास्ट अटेम्प्ट रहेगा। दैट्स जस्ट, आपको एक फोकस करना है, दैट्स इट। मुझे आप पर बिल्कुल भरोसा है, मुझे भरोसा है कि अगर आप यहाँ तक देख रहे हो ना तो आप कर सकते हो। बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे स्किल्स, कौन सीखना चाहिए, कहाँ सीखना चाहिए, सब चीज़ लेके आऊँगा। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और बहुत सारी वीडियोस आने वाली है जो कि आपके लिए रिलेटिव रहेगा, जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, बिल्कुल फ्री में। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं अगले में, तब तक के लिए बाय। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।